Welcome to class and test. Today's topic is computer languages. तो आज आप लोगों का यह जो टॉपिक है वह कंप्यूटर लैंग्वेजेज है। रेडी? फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने यह स्क्रीन पर है वह है व्हाट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। टेल मी व्हाट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। लैंग्वेज तो आप लोग पढ़े हैं ABCD है ना, इंग्लिश में, हिंदी में का खा गा घा। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? कंप्यूटर के लिए भी एक भाषा है जिससे कि सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, हम और आप नहीं समझ सकते हैं। वो एक स्पेशल लैंग्वेज है जिसे कि कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर एक ऐसा लैंग्वेज है, क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वह क्या है? माध्यम है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीडियम। कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच, जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। क्या कहता है? बाय विच इंस्ट्रक्शंस, जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। किसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है? तो कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है। आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को ट्रांसमिट होता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कि एक स्पेसिफिक टास्क जो यह है वह आप कंप्लीट करो। जैसे कि टीचर आपको कोई वर्क करने के लिए देते हैं, है ना, तो एक स्पेशल लैंग्वेज है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में बोलते हैं डू दिस वर्क, है ना। उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर नया। कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है सर, तो कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स व्हाट? या तो हम समझ गए कि कंप्यूटर लैंग्वेज मीडियम है, एक माध्यम है, जैसे कि हम लोग ABCD पढ़ें वैसे ही, ठीक है ना, और जिससे कि हम लोग वर्ड बनाएं, सेंटेंस बनाएं और बोल करके एक दूसरे से हम लोग वार्ता करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तो सर कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? अभी तक समझ में नहीं आया। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वह इट इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, symbols and codes that computer can understand. It is used to write computer programs. कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, जो हमारा जो वर्ड है ना, लेटर है ना, ABC, जो न्यूमेरिक्स हैं, सिंबल प्लस माइनस, क्लियर है, 1 2 3, इन सब से ही मिल करके बना हुआ है। कोई नया चीज़ नहीं जन्मा, इन्हीं से बनकर मिल करके बना है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब हुआ कि इट इज ए सेट ऑफ वर्ड्स, या क्या है? वर्ड्स का सेट है, सिंबल्स और क्या? सिंबल्स का, एंड कोड्स और कोड्स का, दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इट इज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से ही हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो इट इज़ यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दो डिफिनीसन बताएं, व्हाट इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ये आपको याद रहना चाहिए एग्जाम के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच इंस्ट्रक्शंस आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर लैंग्वेज, इट इज अ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स एंड कोड्स दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इट इज यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये समझने के लिए ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो सर कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होता है? अब अगला जो आपके सवाल मस्तिष्क में आया वो यहाँ से आ गया कि सर कंप्यूटर लैंग्वेज की मदद से हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है क्या? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होता है अब ये देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? इंस्ट्रक्शंस का सेट है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का क्या है? सेट है। जैसे कि अगर आप लूडो खेलते हो तो एक सेट है किस चीज़ की? एक लूडो है ना, लूडो की। और किस चीज़ की सेट है?
गोटी और पासे की, बहुत सारी गोटी रहते हैं, है ना, और छक्का चौवा तिग्गी दुग्गी जो आता है वो वाला पासा रहता है, उसका सेट हो गया, तो वहाँ आप खेलें। जैसे कि आपको स्कूल जाना है तो वहाँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, फर्स्ट हो गया वेकअप अर्ली, सुबह उठो। सेकंड हो गया टेक ब्रेकफास्ट, भोजन करो, नाश्ते कर लो। फिर बी रेडी, स्टार्ट हो जाओ, एंड गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। तो यहाँ 4 सेट का इंस्ट्रक्शंस हुआ, है ना, 4 से इंस्ट्रक्शंस हुए और उसका एक सेट बना, है ना, उसका एक सेट बना गो टू स्कूल। तो दिस गो टू स्कूल इज अ प्रोग्राम, या गो टू स्कूल क्या हो गया, प्रोग्राम हो गया। तो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन यह रहा, व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामर्स। अब आप मेरे को बताइए कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और प्रोग्रामर्स क्या होते हैं। अब ये भी बताइए, अभी आपने बताया कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होता है, तो नेक्स्ट सवाल आ गया कि सर यह प्रोग्रामिंग क्या होता है और यह प्रोग्रामर्स क्या होता है। ये भी तो सर आप हमको बता दीजिए कि प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामर्स क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है इसका डिफिनीशन कि द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है ना, एक क्या है, प्रोसेस है ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम राइटिंग करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक वे है, एक सिस्टम है, इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो ये डिफिनीशन भी याद रहना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अब हमारे को अगला सवाल जो है कि प्रोग्रामर्स क्या होता है। सर प्रोग्रामिंग तो हम जान लिए कि यह एक प्रोसेस है राइटिंग करने का। क्या राइटिंग करने का, प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम राइटिंग करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामर्स सर क्या होता है, तो पीपुल हु राइट द प्रोग्राम आर कॉल्ड प्रोग्रामर्स। जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग लिखते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रोग्रामर्स। जैसे आपसे सवाल करें कि हु इज टीचर इन दिस क्लास, तो सर द पर्सन हु टीच इज अ टीचर, है ना, जो पर्सन टीच कर रहा है वो टीचर है। तो जस्ट लाइक सेम पीपल हु राइट द प्रोग्राम, वो लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, प्रोग्रामर्स। तो एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के वे मेजर टाइप्स कौन कौन हैं। सर हम तो जान गए कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामर क्या है, ये सब जान गए। तो कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं, तो कंप्यूटर लैंग्वेज बाबू सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। कंप्यूटर लैंग्वेज 2 टाइप्स होते हैं। एक है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं LLL, ट्रिपल L। लो लेवल लैंग्वेज को क्या लिखते हैं, LLL। और हाई लेवल लैंग्वेज को लिखते हैं हम लोग HLL। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वह होता है HLL, लो लेवल लैंग्वेज LLL। तो 2 तरह के लैंग्वेज हो गए, यह भी आप समझ गए। तो अगला सवाल है, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेज। तो लो लेवल लैंग्वेजेज कितने प्रकार के होते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज भी 2 ही प्रकार के होते हैं, यह भी 2 प्रकार का ही है। कौन, ट्रिपल L जो है वह 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन है, तो एक है मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जो है वो कौन है, मशीन लैंग्वेज जो है इसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। G से जनरेशन और L से लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कौन है, मशीन लैंग्वेज। एग्जाम में आते हैं, अगर आपका एग्जाम में आएंगे क्या, मशीन लैंग्वेज कौन सा जनरेशन का लैंग्वेज है,
तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। नेक्स्ट जो है वह है असेंबली लैंग्वेज या सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज हो गया? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। याद हो गया? तो एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके भैया, सब कुछ बता दिया। देन प्लीज टेल मी टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज तो हम लोग समझ गए सर कि दो प्रकार के हैं, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। तो सर हमको ये भी बताइए कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, कितने प्रकार के हैं, क्या है, ये तो देखेंगे। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज कितने प्रकार के हैं? तो हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ा हाई है, तो 3 टाइप्स है। यह जो हाई लेवल लैंग्वेज है क्या है? 3 टाइप्स है, 3 प्रकार के होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, फर्स्ट है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL। पहला जो लैंग्वेज है वह क्या है? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, जिसे कि हम लोग कहते हैं 3GL। सेकंड जो है वह है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL। सेकंड जो लैंग्वेज वो है क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL। थर्ड जो है वह है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL। थर्ड जो लैंग्वेज है वो क्या है? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL। यानी हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का जो लैंग्वेज है वह लो लेवल लैंग्वेज है। ओके, फर्स्ट जनरेशन कौन सा है? मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन कौन है? वेरी गुड, असेंबली लैंग्वेज। और थर्ड से जो फोर्थ फिफ्थ जनरेशन जो है ये सब है हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये तीनों का तीनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? HLL। इसे क्या कहते हैं? HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, अब आप मेरे को बताइए व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज। सर आपने तो लो लेवल लैंग्वेज का टाइप बताया, हाई लेवल लैंग्वेज का टाइप बताया, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज है इसकी चर्चा आप बाद में कर रहे हैं। ये पढ़ाने का नया स्टाइल। ओके, तो व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, LLL क्या होता है? अब ये आप देखोगे कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है। इट इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वह डिपेंडेंट लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? डिपेंडेंट लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? डिपेंडेंट लैंग्वेज है। और किस पर डिपेंड करता है? मशीन पर। दिस इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, ये याद रखना है। लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वह आपका मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होते हैं और इट रन्स ओनली ऑन पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर, और यह स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर पर ही रन करते हैं। या क्या करते हैं? पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स पर रन होते हैं। यानी लो लेवल जो लैंग्वेज जो था हमारा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है ना, 2 तरह के हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के। ये दोनों लैंग्वेज जो हैं ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। आप सोच सकते हो कि वह कौन सा कंप्यूटर है जिसके लिए मशीन लेवल लैंग्वेज लिखा जाता है? बताओ जरा मेरे को। तो प्रिंटर आप देखे हो बहुत सारे तरह के हैं, स्कैनर देखे हो बहुत सारे तरह के हैं। प्रत्येक प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, याद आ रहा है? प्रत्येक प्रिंटर के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है। जब तक वह सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तब तक वह प्रिंटर प्रिंट का कमांड देगा नहीं। जब तक उस स्कैनर के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा वह स्कैन करेगा नहीं। तो एक स्पेशल टाइप का लैंग्वेज है ना, जो कि कंप्यूटर में लोड हुआ किसी को मशीन को रन करने के लिए। हमारा प्रिंटर भी एक तरह का मशीन ही है, स्कैनर भी एक तरह का हमारा कंप्यूटर ही है। ये दोनों हमारे को एक स्पेशल तरह के कंप्यूटर हैं, है ना। एक प्रिंट करता है, एक स्कैन करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक स्पेशल तरह का हमें लोड करना पड़ता है कंप्यूटर में। जब तक हम वह लोड नहीं करते हैं हमारे कुछ वह काम नहीं करता है। तो ये काम है मशीन लेवल लैंग्वेज का, यानी लो लेवल लैंग्वेज का। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? मशीन डिपेंडेंट होते हैं। वो कौन होते हैं? लो लेवल लैंग्वेज होते हैं। लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप हमारे को बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। अब यह तो
हमारे क्लास का कोई भी स्टूडेंट बता रहा है और सब हल्ला कर रहा है, सर 2 टाइप्स 2 टाइप्स 2 टाइप्स, तो ये तो हम पढ़ा चुके हैं, रिवीजन करा दिए। 2 टाइप्स के होते हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब मेरे को एक बताओ, लो लेवल लैंग्वेज का शॉर्टकट क्या है? सर ट्रिपल एल। ओके, वेरी गुड। अब हमारे को नेक्स्ट सवाल यह आता है कि सर आपने ये तो बताया कि 2 तरह के लैंग्वेज हैं, तो ये मशीन लैंग्वेज क्या होता है? अब ज़रा हमें यह भी आप बता दीजिए, इसकी भी कृपा कर ही दीजिए। व्हाट इज मशीन लेवल लैंग्वेज? मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं? तो यह जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है एक टिपिकल लैंग्वेज है, बड़ा ही टिपिकल है, बहुत टिपिकल है। काहे कि यह कंप्यूटर डिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, हमारी समझ के परे का चीज़ है। ठीक है ना, माथा क्रैक हो जाएगा। कंसिस्ट ऑफ ओनली 0s एंड 1s। क्यों है? क्योंकि यह लैंग्वेज जो है वह लिखा जाता है 0 और 1 से। सिर्फ इस लैंग्वेज में आपको 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 इस तरह से यह लैंग्वेज चलता है, और इसको ये रीड करता है कंप्यूटर, और रीड करके हमारे को इस तरह से विजुअल, टेक्स्ट, वीडियो शो करता है। समझ रहे हो कितना टिपिकल लैंग्वेज है? यानी हम बोलते हैं ए, तो कंप्यूटर कहता है नहीं सर ए नहीं है, 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1, ऐसे कंप्यूटर पढ़ता है। अब इसको कौन समझेगा? बड़ा टिपिकल है। बी वैसे ही पढ़ रहा है, सी उसका अलग कोडिंग किए हुए है। ये जो बाइनरी डिजिट्स में जो कंप्यूटर जो पढ़ता है 0s और 1s, यही लैंग्वेज जो है मशीन लेवल लैंग्वेज है। तो बहुत टिपिकल हो गया। अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, यह कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता है। हम लोग का दिमाग क्रैक हो जाएगा यहाँ पर जा कर के। और ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, यह कौन सा जनरेशन का लैंग्वेज है? कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। वेरी गुड, ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। तो ये भी आप याद रखना, क्लियर है ना? यह भी आप याद रखना। ओके, कोई एग्जाम में आएगा बता देना, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। ओके बाबा, देन टेल मी अबाउट असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज तो बता दिए सर, अब आप हमको असेंबली लैंग्वेज भी पढ़ा ही दीजिए, छोड़िए मत इसको भी। चलिए बता देते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन, तो असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन। यह थोड़ा एडवांस हो गया, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज हो गया हमारे कौन? असेंबली लैंग्वेज। क्लियर है? असेंबली लैंग्वेज क्या हो गया? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज हो गया। और हेयर प्रोग्राम्स आर रिटन इन अल्फा न्यूमेरिक कोड्स कॉल्ड मिनमोनिक्स। कॉल्ड मिनमोनिक्स। यहाँ जो प्रोग्राम्स रिटन लिखे जाते हैं वह अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में, यानी कहने का अर्थ क्या? ABC 1 2 3 है ना, इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है और प्रोग्राम्स को लिखे जाते हैं। तो थोड़ा आसान हो गया, अब मज़ा आने लगा। और ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कौन हो गया? मशीन लैंग्वेज। किस में लिखा जाने लगा? अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। ये बड़ी बड़ी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ, असेंबली लैंग्वेज जो होते हैं किस में लिखे जाते हैं? अल्फा न्यूमेरिक कोड्स में, और जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? मिनमोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनमोनिक्स कहते हैं। मिनमोनिक्स कहाँ देखा जाता है? असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है? सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर? ओके। देन डू यू नो अबाउट सिम्बॉलिक लैंग्वेज? तो क्या आप सिम्बॉलिक लैंग्वेज के बारे में जानते हो? सर कहाँ कहाँ आप पढ़ाइएगा, क्या क्या पढ़ाइएगा, कहाँ कहाँ फंसाइएगा? हम नहीं फंसाएंगे बाबा, ये कंप्यूटर का ज़माना है। तो अनदर नेम ऑफ असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज का ही दूसरा नाम क्या है? सिंबॉलिक लैंग्वेज। याद रखिएगा, कोई कोई एग्जाम में ये भी डाल देता है। सिंबॉलिक लैंग्वेज का ही दूसरा नाम होता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का दूसरा नाम सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज किसका दूसरा नाम है? असेंबली लैंग्वेज का। रट्टा मार याद हो गया।
आराम से तुम तो भैया बैठ कर के मोबाइल पर देख रहा है, सब याद हो रहा है। ये पढ़ने वाला स्टाइल जो था ना, आज से पहले नहीं था, अब बड़ा बढ़िया बढ़िया स्टाइल आ गया है। Here we use symbols A for addition, C for compare, L for load, etc. हमें एडिशन लिखना होता है तो एडिशन न लिख करके सिर्फ A लिखते हैं। कंपेयर लिखना है तो सिर्फ C लिख दिए, समझ गया कंप्यूटर के सर कंपेयर है। L लिख दिए तो लोडिंग शुरू हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग सिम्बॉल्स का यूज करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। और इसीलिए तो इसको मिनमोनिक्स भी कहते हैं कि यहाँ मिनमोनिक्स यूज होता है प्रोग्राम्स में, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स यूज होते हैं प्रोग्राम्स में। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आता है व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज कंप्लीट हुआ ना। अब देखेंगे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज। अ प्रोग्राम दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट। अभी तक जितना पढ़े थे ना वो डिपेंडेंट थे, है ना। जब तक आप नहीं कमाते हो तब तक आप डिपेंडेंट हो ना, यानी लो लेवल में हो। जब कमाने लगे तो हाई लेवल में आ गए, अब बाप के बात थोड़ी सुनेगा। ए प्रोग्राम दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट, यह वह प्रोग्राम है जो कि मशीन पर डिपेंड नहीं करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। किसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, डंडा मार कर समझाएं, नहीं ना। हाँ, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। आप जो कंप्यूटर में काम कर रहे हो ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, विंडोज में, है ना, पेंट में, सब हाई लेवल लैंग्वेज का कमाल है। इट इज ईजियर टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड देन LLL। इसको लिखना, इसको समझना, पढ़ना आसान है LLL की तुलना में। LLL क्या है, मारेंगे तमाचा तो याद आ जाएगा, है ना, स्क्रीन में से बाहर आके जड़ देंगे। LLL क्या हो गया, अब याद आ गया, लो लेवल लैंग्वेज। बस माने कि ठीक है, चलो। ईजियर टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड देन LLL। क्लियर हो गया। मशीन लेवल लैंग्वेज पर, मशीन पर यह डिपेंड नहीं करता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। कौन, हाई लेवल लैंग्वेज। अब मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग जिस दुनिया में हो ना, यह LLL की दुनिया नहीं है, यह HLL की दुनिया है, हाई लेवल लैंग्वेज की दुनिया है। और अब तो आप लोग 5th जनरेशन में आ गए, 3rd 4th 5th तीनों के पे आप लोग राज कर रहे हो। तो टेल मी एग्जांपल्स ऑफ 3 जनरेशन लैंग्वेज, 3rd जनरेशन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज 3 प्रकार के हैं, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन। तीनों लेवल के लैंग्वेज से आपका संबंध रहेगा। तो सबसे पहले सर आप हमको 3 जनरेशन लैंग्वेज के बारे में उसके कुछ एग्जांपल्स तो दे दीजिए ताकि कुछ दिमाग में चले। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ 3GL। 3GL का एग्जांपल्स है बेसिक, पास्कल, सी और फोटॉन। एक लड़का कह रहा है सर 3 इडियट के एग्जांपल दीजिए। 3 इडियट्स, ये 3 इडियट्स से 3GL नहीं बना है, 3GL से 3 इडियट्स बना है फिल्म, ठीक है ना। 3rd जनरेशन लैंग्वेज से बन गया 3 इडियट्स। तो 3GL लैंग्वेज के एग्जांपल्स आपको याद रखना है। नंबर 1 बेसिक, नंबर 1 बेसिक, भूल जाओ ये सब, अब तुमको नहीं पढ़ना है। पास्कल, नंबर 2 पास्कल, नंबर 3 सी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहला पढ़ा जाने वाला लैंग्वेज कोई है तो वो अब सी है, ठीक है। 4th फोटान। ये 4 लैंग्वेज जो है वो 3GL के एग्जाम्पल हैं, याद रखना। बेसिक, पास्कल, सी, फोटान, बेसिक, पास्कल, सी, फोटान, बेसिक, पास्कल, सी, फोटान, 3GL के एग्जाम्पल याद रहेगा। बेसिक, पास्कल, सी, फोटान, क्लियर। और कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 3GL भी है, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अभी हम नहीं चर्चा करेंगे, ना तो 1 घंटा लगेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 3GL भी के भी एग्जाम्पल है C++, जावा एंड C#।
याद रखना कुछ और है, सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, सी एस, जब बोल रहे थे सुनो, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, याद रहेगा। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के मैंने 7 एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ये सातों एग्जाम्पल्स आपको याद रहने चाहिए। बेसिक पास्कल, सी फोटोन, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, ओके। तो सर जी टेल मी अबाउट 3GL, एग्जाम्पल्स पढ़ा दिए, तब समझा दीजिए कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या होता है। चलो वो भी समझा देते हैं। इन थर्ड जनरेशन लेवल, प्रोग्रामर यूज टू राइट प्रोग्राम इज a series of English like words and arithmetic operations, as example asterisk for multiplication, plus for addition, etc. बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप क्लास 1 में आते हो तो आपको क्या पढ़ाया जाता है, वर्ड्स। क्या पढ़ाया जाता है, वर्ड्स। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में वर्ड्स का यूज किया गया, ठीक है। और क्या पढ़ा जाता है, एडिशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन को यहाँ एस्ट्रिक से, डिवीजन, ये सब आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज यानी क्लास 1 में बच्चा आया है, इसलिए प्रोग्रामर जो यहाँ यूज करता है वह इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज करता है। कुछ बोलना है तो इंग्लिश लाइक वर्ड्स से, जैसे DEL, डेल, डेल मीन्स डिलीट, ठीक है ना, डेल मारा डिलीट, इंटर टाइप किया इंटर हो गया, EXIT एग्जिट, एग्जिट मतलब प्रोग्राम से बाहर निकल जाना। इस तरह से मात्र वर्ड्स का यूज करके काम हो गया। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज हुआ, जैसे एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन हम लोग अभी भी यूज करते हैं, प्लस फॉर एडिशन, है ना, एक्सेल में यूज करते हैं ना। तो ये सबों का जो यूज होता है थर्ड जनरेशन 3GL प्रोग्राम में। 3GL प्रोग्राम में क्या होता है, प्रोग्रामिंग जो राइट होते हैं वह वर्ड्स के रूप में, ठीक है ना। हर एक कमांड के लिए वर्ड्स रहते हैं, हर एक कमांड्स के लिए क्या रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, और उससे आपका प्रोग्रामिंग राइट होता है। यहाँ तक में आपको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज समझ में आया, ओके। अब नेक्स्ट जो लैंग्वेज है वह है हमारा टेल मी एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कौन सा लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसका एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वह बस आपको 3 याद करने हैं। नंबर 1 SQL, नंबर 2 पर्ल एंड नंबर 3 पाइथन। पाइथन, ये पाइथन आजकल मार्केट में बहुत धूम मचाए हुए, धूम धूम धूम, है ना, धूम फिल्म की तरह पाइथन जो है आजकल धूम मचाए हुए। SQL तो है ही धूम मचाए हुए, लेकिन पाइथन का बड़ा बोला बाला है, आप लोग के सिलेबस में है, 11th के भी सिलेबस में है पाइथन। चले आगे देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ ये 3 याद कर लो। 3 एग्जाम्पल्स ऑफ 4GL, SQL, पर्ल और पाइथन। अब टेल मी अबाउट 4GL। अब सर 4GL के बारे में भी 2 शब्द बोल ही डालिए, है ना। जैसे नेताजी लोग आते हैं ना तो 15 अगस्त पर आएंगे तो 2 शब्द बोलेंगे, वैसे ही सर आप भी 2 शब्द बोल डालिए। चलिए बोल देते हैं, इतना प्रेस कर रहे हैं तो। इन 4GL प्रोग्रामर यूज टू राइट प्रोग्राम इज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स। थोड़ा सुधार हुआ, थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ। पहले क्लास 1 में थे, आप क्लास 2 में आ गए तो इंग्लिश लाइक सिर्फ वर्ड्स नहीं, अब इंग्लिश की तरह स्टेटमेंट्स भी यहाँ प्रोग्रामिंग में यूज किया जाने लगा। और इंग्लिश की तरह स्टेटमेंट यूज किए जाने वाले फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के जो प्रोग्राम हैं वो कौन कौन है, SQL, पाइथन। सीख लो बाबू, नौकरी हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम पढ़ा देंगे। मोर फास्टर एंड मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट देन 3GL। अब प्रोग्रामिंग करना और आसान, जॉब प्राप्त करना और आसान, सैलरी को अपग्रेड करना और आसान। मोर फास्टर है, ज़्यादा आसान है, किसके तुलना में, 3GL की तुलना में। क्लियर, क्लियर, ओके। टेल मी एग्जाम्पल्स ऑफ 5GL। अब मेरे को 5GL का भी एग्जाम्पल्स दे ही दीजिए सर। अब ये तो जो 5GL है ना, ये तो जब आया ना मार्केट में तो एकदम तहलका मचा दिया, तहलका तहलका तहलका, मेरा दिमाग उठा करके प्रोग्रामिंग में डाल दिया, कंप्यूटर में डाल दिया। ये है 5th जनरेशन लैंग्वेज, राफेल। 5th जनरेशन लैंग्वेज जो है ना, कहता है ना परम
हवाई जहाज इंडिया गवर्नमेंट खरीद कर लाया है राफेल 5th जनरेशन का। ओहो, 5th जनरेशन लैंग्वेज मीन्स नेचुरल लैंग्वेज। 5th जनरेशन लैंग्वेज का मतलब अब थोड़ा और एडवांस आ गया, नेचुरल लैंग्वेज। अरे बोलबा तू, हम सब समझवानी, ये नेचुरल लैंग्वेज, समझ गए? तो ये नेचुरल लैंग्वेज आ गया, इसको कहते हैं 5th जनरेशन लैंग्वेज। एग्जाम्पल ऑफ 5th जनरेशन लैंग्वेज आर, कौन कौन एग्जाम्पल है देख लो। मरकरी, OPS 5, प्रोलॉग, नाम सुना है? नहीं ना, तो सुन लो। मरकरी, MERCURY, मरकरी। हम लोग घर में जो ट्यूबलाइट जलता है ना, उसी को कहते हैं मरकरी। वो वाला मरकरी मत समझ लेना, यह मरकरी प्रोग्राम है 5th जनरेशन का एडवांस्ड प्रोग्राम, जिसको कि नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। अब तो प्रोग्रामिंग करना और आसान। OPS 5, OPS 5 क्या? OPS 5 और प्रोलॉग क्या? प्रोलॉग। तो ये 3 एग्जाम्पल्स याद रखना 5th जनरेशन के, मरकरी, OPS 5 और प्रोलॉग। तो 3 जनरेशन लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज, 5th जनरेशन लैंग्वेज, तीनों मैंने कंप्लीट कराएं कि नहीं कराएं? बोलो। हाँ, टेल मी अबाउट 5GL। तो सर शुरू हो जाइए 5GL के बारे में। इन 5GL प्रोग्रामर यूज टू राइट प्रोग्राम इज विजुअल टूल्स दैट इज टू इजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। अब तो और आसान हो गया, अब तो अनपढ़ो प्रोग्रामिंग करेगा। काहे कि देखो कुदाल है, ओकरा उठाओ जाके कोड़ दे, है ना। देखो ये कलम है, इसे लिख डालो। माने विजुअल टूल्स मिल गया। कैसा टूल्स मिल गया? विजुअल टूल्स मिल गया हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए। किसमें? 5th GL प्रोग्रामिंग में। तो 5th जनरेशन के जो प्रोग्रामर हैं उनकी तो प्रोग्रामिंग करना और आसान हो गया, और इसे पढ़ना भी आसान, समझना भी आसान, लिखना भी आसान, और काम भी करता है दनादन और फास्ट। 3rd जनरेशन से मोर फास्ट 4th, और 4th से मोर फास्ट 5th जनरेशन लैंग्वेज राफेल। डर मत, मोर फास्टर देन 4GL, ज़्यादा फास्टर है 4th जनरेशन लैंग्वेज से। ओके, एक्सपर्ट सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम इन दिस। और जब से यह 5th जनरेशन लैंग्वेज आया है तभी से मार्केट में एक नया चीज आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। इस और AI क्या होता है जल्दी तुम लोग को दिखाएंगे। AI क्या होता है, ठीक है ना। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, जल्द ही आ रहा है नया क्लास अनाउंसर का, AI का। ओके, टेंशन मत लो। तो व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर? अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है यह भी सर पढ़ाइए। सर आप बहुत पढ़ाए हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना। तो सर कंप्यूटर में भी क्या होता है? हाँ होता ना है, इसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कैसा कैसा होता है देख लो। इट इज ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में तो हम लोग लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं? क्योंकि दिमाग गया कम हो, ठीक है। आराम से देख ले, कलम है, अच्छा इससे लिखेंगे, ठीक है ना। पहले ज़माने के हम लोग के बाबूजी दादाजी, उन लोग का दिमाग और तेज होता था। हम लोग का दिमाग थोड़ा थोड़ा घट ही गया है, बढ़ा नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। जब तक बेटा बाप नहीं बनेगा तब तक वह किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम है, ये बेटा है, फास्ट है, चंचल है, खूब दौड़ता है, लेकिन उसको काम करने के लिए बाप बनना पड़ेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए उसकी शादी करनी पड़ेगी। तो यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है। या क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और तब जाकर के कंप्यूटर उसको समझता है और उस पर काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज हम लिख दिए, अब इस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ ही नहीं रहा है। ये कहाँ लिख दिया है तुम, हमको ना समझ में आता है। तो ठीक है भैया, ना समझ में आता है तो उसके लिए कोई द्विभाषिया रख दिया, ट्रांसलेटर। सो क्या कहें? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे ना, तो बिल क्लिंटन साहब ऐसे ऐसे करते रहेंगे, समझ में नहीं आ रहा है।
तो वो बगल में द्विभाषिया रहता है, ट्रांसलेटर, जो हिंदी में बोलेंगे उसको पटाख से वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको सुना देता है। हो, तो उनका दिमाग चलने लगा। अब उनको समझ में आने लगा अमेरिका के राष्ट्रपति को, जब मोदी जी बोले तब। अब वो बोलते हैं तब मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, तो उसको फिर द्विभाषिया कन्वर्ट कर दिया। तो वही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। समझ में आ गया? तो गधो समझेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर? कितने तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं? कितने तरह के होते हैं बताओ? 3 तरह के होते हैं, मात्र 3 तरह के, 3 टाइप्स। एक होता है जिसको असेंबलर कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। दूसरा कंपाइलर कहते हैं। तीसरा इंटरप्रेटर कहते हैं। क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं सर? मत पढ़ाइए, अरे पढ़ ले बबुआ, आगे आसान होगा तुमको प्रोग्रामिंग में। असेंबलर, अब मेरे जैसा गुरुजी मिल गया तो इसी पढ़ा देगा तुम्हारा प्रोग्रामिंग। कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। 3 गो है, एक हो गया असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा इंटरप्रेटर। ये 3 गो का यूज है काची में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? कितने तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं? 3 तरह के सर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। याद हो गया? याद हो गया? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है? वेट मिनट, ठहरो जरा सा, ठीक है। टेल मी अबाउट असेंबलर। हड़बड़ा कहला रहा है, हड़बड़ा कहला रहा है। टेल मी अबाउट असेंबलर। एक लड़का क्वेश्चन दाग दिया है, सर बोल दीजिए, बोल दीजिए। बोल दिया, बोल दिया भैया। असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज दैट इज 0 and 1 सो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। गाय क्या खाती है? चारा खाती है, ठीक है ना। तो ये जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है। कौन सा बाइनरी लैंग्वेज? 0 और 1। इसके अलावा इसकी दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये कुछ किसी भी चीज़ को समझने के लिए इसको क्या करना पड़ता है? मशीन लैंग्वेज 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 में कन्वर्ट करेगा, तब जा करके वो समझेगा। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज को जो भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। क्लियर हो गया? असेंबलर क्या होता है? आज के बाद कोई पूछ दे असेंबलर तो बता देगा ना? यस सर, बोल देंगे। Assembler translates assembly language into machine language that is 0 and 1 so that computer understand. Okay, very good. Next question की तरफ बढ़ते हैं। Tell me about compiler. अब कंपाइलर के बारे में बता दो, बोल दे कंपाइलर। कंपाइलर, compiler is a software that converts HLL to machine language at once before execute. Before execute means होता है प्रोग्राम को रन करना। टीवी चला दो, टीवी को ऑन होने के पहले सब कुछ चेक कर लो भैया, वायरिंग टायरिंग सब ठीक है कि नहीं, उसके बाद टीवी चलाना। ऐसे नहीं ना, तो ऐसा नहीं कि लाइट जोड़ देगा, किसी में जोड़ देगा, किसी में टीवी जाएगा उड़, है ना। चेक करना जरूरी है, तो उसके लिए कंपाइलर है। उसके लिए क्या है? कंपाइलर है। ये ऐसा पुलिस है, ये ऐसा पुलिस है, माने सॉफ्टवेयर है, पुलिस नहीं है भैया, डरो मत, सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज एचएलएल मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एक बार में ही, एक बार में पूरा प्रोग्राम लिख दो भैया। ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे काम नहीं होगा। डीएम साहब के यहाँ जाना है तो स्टेप वाइज काम नहीं होगा। पूरा का पूरा आवेदन लिख डालो, जितना आपको डिमांड है सब लिख डालो, कहा कि डीएम साहब आपसे 1 मिनट के लिए मिलेंगे और उस समय आपका पूरा का पूरा एक बार में एक्सिक्यूट होगा। चाहे तो तुम अंदर जाएगा, चाहे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो 1 बार में, एक बार में एक्सिक्यूट जो करता है वो कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर ऐसे नहीं, मेरी तरह नहीं कि भैया पहला लाइन में तुम्हारा गलती है, पहले इसको ठीक करो तब दूसरा लाइन में बढ़ना, दूसरा लाइन ठीक करो फिर तीसरा मन में, अगर दूसरा तीसरा चौथा सब सही है तब 5वां में बढ़ेंगे। ऐसे नहीं, ये कहता ना पूरा का पूरा लिख डाल भैया, कुल्ले किताब लिख डाले, पेज नंबर 5 में गलती था, उसके चलते तुम पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरा रद्द कर दिया। अब कहाँ गलती, अब खोज ले चलो। अरे तुम तो हमको दिमाग साफ कर दिया, फर्स्ट लाइन में गलती था तो पहले बता देता, फिर हम सेकंड लाइन लिखते हैं उसके अनुसार, फिर थर्ड लाइन लिखते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है? एक बार में ही पूरा का पूरा को एक्सिक्यूट करने के पहले क्या करता है?
चेक करता है। ओके, इट डिस्प्ले एरर्स फॉर द होल प्रोग्राम, ये पूरे प्रोग्राम का एक बार में एरर डिस्प्ले कर देगा। हमने टेंडर सबमिट कर दिया और उसके बाद उसने दिखा दिया कि आपका पहला कॉलम में गलती था, तीसरा कॉलम में गलती था, 7वां कॉलम में गलती था, 8वां कॉलम में गलती था। ये कौन तरीका है भैया, जान मारेगा का बच्चा का। वही चीज करता है कंपाइलर, एक बार में डिस्प्ले करता है होल प्रोग्राम्स को। समझ में आ गया, कंपाइलर समझ में आया ना। पूरा का पूरा प्रोग्राम हम लिख दिए, पूरा लिख दिए। जैसे ये धीरे धीरे जा रहा है ना, स्टेप वाइज नहीं, पूरा लिख डाल। अब बताते हैं तुमको कि तुम हियाँ गलती किया, तू हियाँ गलती किया, तू हियाँ गलती किया। एक कौन तरीका है भाई, हियाँ बता देता ना कि कंपाइलर की जगह पर कोई और वर्ड होगा, वहाँ हम लिख देते गलती था, मेहनत ज़्यादा नहीं होता लिखने का। अब यहाँ पर कुछ हम लिखा गया है, कुछ यहाँ पर लिखने का कुछ लिखा गया कुछ। तो ये ड्रॉबैक है कंपाइलर का। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? कैसे नहीं आएगा, आंसर ना है। कंपाइलर इज ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स HLL टू मशीन लैंग्वेज एट वंस बिफोर एक्सिक्यूट इट डिस्प्लेज एरर फॉर द होल प्रोग्राम। अब आगे प्रोग्रामिंग सी पढ़ाएंगे ना, काहे को टेंशन लेता है, हुआ दिखाएंगे जलवा कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। टेल मी अबाउट इंटरप्रेटर। इंटरसिटी ट्रेन है ये इंटरप्रेटर, है ना। सब जगह रुक रुक के जाता है इंटरप्रेटर, सब जगह सबको उतारते जाता है, इंटरसिटी ना है। ओके, इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स HLL टू मशीन लैंग्वेज वन स्टेटमेंट एट अ टाइम बिफोर एक्सिक्यूट होने के पहले एक बार में ये एक स्टेटमेंट को चेक करता है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक किया, मान लो कि अगर यह स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट नंबर 1 को पहले चेक करेगा, सब कुछ सही है, चलो गाड़ी को आगे बढ़ाओ, तब गाड़ी आगे बढ़ा। सेकंड स्टेटमेंट चेक किया, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तब गाड़ी बढ़ाओ, गलत है ठीक करो, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट टाइप करना। फिर थर्ड स्टेटमेंट का काम शुरू हुआ तो थर्ड स्टेटमेंट का काम शुरू हुआ और एक्सिक्यूट के पहले थर्ड स्टेटमेंट चेक हुआ। इस तरह से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो चेक करे, ऐसा पुलिस अफसर जो बड़ा दिल का राजा हो, उसको कहते हैं इंटरप्रेटर, जो हर गलती पर ठोक दे और कहे हियाँ सुधार करो सुधार करो सुधार करो। तो वैसे पुलिस अफसर के साथ काम करे मजा आएगा ना। हाँ, it displays error one line at a time and it goes to the next line only after the error is corrected। जब तक पहला लाइन का एरर करेक्ट नहीं करोगे तब तक दूसरा लाइन में घुसेगा ही नहीं, वहाँ चेक करेगा ही नहीं। ये काम करता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, ये सब समझ में आया। असेंबलर समझ में आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ये कर दिया। उसके बाद हम लोग लगा दिए कंपाइलर नहीं तो इंटरप्रेटर को। अब ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है, दोनों में से कोई एक लगा दो जो तुम्हारे पास है। अगर इंटरप्रेटर है तो बढ़िया वाला पुलिस है, कंपाइलर तो थोड़ा टाइट पुलिस है ना। तो इंटरप्रेटर वाले पुलिस ऑफिसर के साथ काम कर लिए और हमारा काम हो गया, है ना, प्रोग्रामिंग हो गया, एक नया सा प्रोग्राम मैंने बना डाला। तो डू यू नो वर्किंग ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर? क्या आप जानते हो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कैसे काम करता है? वर्किंग ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर जानते हो? हाँ सर। द प्रोग्राम रिटन इन HLL मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग ए ट्रांसलेटर। एक ट्रांसलेटर के द्वारा सबसे पहले क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के द्वारा। वह कंपाइलर हो सकता है या वह इंटरप्रेटर हो सकता है। क्लियर हो गया? जैसे कि हम लोग लिख दिए 3 × 2 = 6। ये फार्मूला हमने लिखा, 3 × 2 = कंप्यूटर बता दिया 6। तो कंप्यूटर इसको क्या किया, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इस पर क्या करेगा, इंटरप्रेटर लगाएगा, चेक करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो यहाँ तक में ये वाला फर्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों का कंप्लीट करता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपके साथ पुनः रहूँगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। कैसे बने रहेंगे, कैसे बने रहेंगे हमारे साथ? नया नया जो क्लास आएगा कैसे देखोगे? सब्सक्राइब कर लो भैया,
पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब कर लो और नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। थैंक यू, गुड बाय।